20वीं सदी के इतिहास में सद्दाम हुसैन एक बहुत बड़ा और विवादास्पद नाम है। चलिए आज उनकी जिंदगी की कहानी समझते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कैसे सत्ता में आए, कैसे राज किया और फिर उनका अंत कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से, जब वो एक गांव से निकलकर सत्ता तक पहुंचे। ये कुछ बड़ी घटनाएं हैं जिनसे एक मुश्किल दौर से घिरे इराक में सद्दाम का कद बढ़ता गया। बात पार्टी की सोच उनकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का एक जरिया बनी और यहीं से उनकी राजनीति तय हुई। 1970 आते आते वो राष्ट्रपति तो नहीं थे, पर असल में इराक को वही चला रहे थे। अब देखते हैं कि कैसे ये पर्दे के पीछे की ताकत पूरे देश पर कंट्रोल में बदल गई। और फिर साल 1979 में सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक के राष्ट्रपति बन गए। यहीं से उनका राज शुरू हुआ। उनके राज करने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। इसमें दो बिल्कुल अलग अलग पहलू थे। उनका ये कहना "लोग मेरी आंखें हैं" साफ दिखाता है कि वो कंट्रोल और निगरानी पर कितना यकीन करते थे। लेकिन उनका शासनकाल शांत नहीं था। इसमें दो बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध हुए। इन तारीखों पर हुए युद्धों ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। ईरान इराक युद्ध बहुत ही भयानक था। ये 8 साल चला और इसमें लाखों लोगों की जानें गईं। कुवैत पर हमले के इस फैसले ने इराक को दुनिया में अकेला कर दिया और यहीं से टकराव का नया दौर शुरू हुआ। अब बात करते हैं उनके आखिरी दौर की, जिसमें हमला, गिरफ्तारी और एक विवादित अंत शामिल है। इन 3 घटनाओं से सद्दाम का दशकों पुराना शासन बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से खत्म हो गया। देखिए, उनकी विरासत को लेकर आज भी लोग बटे हुए हैं और इस पर बहस होती रहती है। और आखिर में ये सवाल उठता है कि किसी एक ताकतवर शासक के जाने के बाद कोई देश अपनी पहचान कैसे बनाता है।